स्त्री का कौन सा अंग नहीं देखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है? स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी आती है? स्त्री का कौन सा अंग काला होता है? स्त्रियों के किस अंग को छूना शुभ माना जाता है? पुरुष का कौन सा अंग पवित्र होता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को देवी के समान माना जाता है। स्त्री की यानी माता जी की पूजा की जाती है और सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। हमारे समाज में भी स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री का अपमान करता है उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता है। इसलिए तो हमारे समाज के सभी लोग अपनी माँ, पत्नी, बेटी, बहन, भाभी आदि का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का ये सवाल है कि स्त्री का कौन सा अंग है जो नहीं देखना चाहिए। ये भी एक सम्मान की बात है कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी भी किसी को नहीं देखना चाहिए। स्त्री का कौन सा अंग नहीं देखना चाहिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जो नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल है, इसलिए सभी लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और सभी लोगों के घर में कोई ना कोई स्त्री जरूर होती है। इसलिए भी वह जानना चाहते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग जो हमें नहीं देखना चाहिए, जिसके देखने से हमें पाप लगता है। तो इसीलिए आज हम यह आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि आपके घर में रहने वाली स्त्री का कौन सा अंग आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आप स्त्री का यह अंग देखते हैं तो इससे आपको घोर पाप लगता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग छूना चाहिए, उन स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी आती है। इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, स्त्री की इस अंग को भूलकर भी कभी नहीं छूना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि स्त्री के कौन से अंग को नहीं छूना चाहिए। स्त्री के नाभि को कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता काली का वास होता है और अगर आप स्त्री की नाभि को छूते हैं तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। औरतों की नाभि में माता काली की आंतरिक शक्ति छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो भी पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है उससे आप लगता है और वह हर काम में असफल होता है। स्त्री की नाभि सबसे ज्यादा पवित्र होती है, जिसकी वजह से अगर कोई होता है तो वह गरीब हो जाता है। स्त्री को छूने से दरिद्रता आती है और आपको बोलते गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है? स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है, चलिए जानते हैं कि स्त्री की नाभि छोड़ने से क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि किस कारण महिला की नाभि को नहीं छूना चाहिए। महिला की नाभि को छूने से क्या क्या होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस तरीके नाभि को नहीं छूना चाहिए और यह शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्त्री की नाभि को छूने से घोर पाप लगता है। इसीलिए कभी भी स्त्री की नाभि को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की नाभि को छूना एक प्रकार से पाप ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जानने के बाद भी अगर आप स्त्री की नाभि को छूते हैं तो देवी शक्ति यह मानती है कि आप उन पर प्रहार कर रहे हैं या आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो वह आपको इसके बदले में दंड भी दे सकती है। क्योंकि नाभि में माता काली का वास होता है, इसीलिए कभी भी महिला की नाभि के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी आती है? स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी आती है? स्त्री का पैसा पवित्र अंग नाभि होती है। स्त्री की नाभि पूरे शरीर का केंद्र होती है, इसलिए नाभि को छूने से मना किया जाता है, क्योंकि इसे छूने से भी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए भूलकर भी स्त्री की नाभि को स्पर्श न करें। स्त्री की नाभि को छूने से अमीर व्यक्ति भी गरीब हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्री के नाभिक सबसे ज्यादा पवित्र चीज होती है। स्त्री की नाभि को स्पर्श करने से धन की कमी होगी, दरिद्रता यानी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्त्री की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए, नहीं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री का कौन सा अंग काला होता है? स्त्री का कौन सा अंग काला होता है, क्या आप लोग जानते हैं? स्त्री का कौन सा अंग काला होता है?
दोस्तों, वैसे तो जब स्त्री का कौन सा अंग काला होता है ये प्रश्न आता है तो सभी के मन में इस बात का उत्तर भी आ जाता है, लेकिन लोग इस बारे में कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको साफ साफ बताऊंगी कि स्त्री का कौन सा अंग काला होता है। स्त्री का सबसे काला अंग योनि होता है, जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि स्त्री का रंग काला क्यों होता है। स्त्री का यह अंग काला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं और जिसकी वजह से स्त्री का यह अंग सबसे ज्यादा काला हो जाता है। आपने देखा होगा कि लड़कियां छोटी होती है तो उनके प्राइवेट पार्ट बिल्कुल साफ सुथरा और गोरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो युवावस्था की तरफ जाती है तो उनका प्राइवेट पार्ट काला होने लग जाता है। वैसे तो योनि का काला रंग धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। पहले लड़की का प्राइवेट पार्ट का रंग गोरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह जवान होती जाती है, वैसे वैसे ही स्त्री का योनि का रंग काला हो जाता है। स्त्री के कौन से अंग को नहीं छूना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि स्त्री के कौन से अंग को नहीं छूना चाहिए। स्त्री के इस अंग को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह अंग बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए खासकर पुरुष को इसको कभी भी नहीं छूना चाहिए। अगर पुरुष स्त्री के इस अंग को छूता है तो उसे पाप लगता है। तो चलिए बिना देरी किए ये जान लेते हैं कि स्त्री के कौन से अंग को नहीं छूना चाहिए। स्त्री की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि माता पार्वती की सभी शक्तियां उनकी नाभि में छिपी हुई रहती हैं और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। स्त्रियों के किस अंग को छूना शुभ माना जाता है? स्त्रियों के किस अंग को छूना शुभ माना जाता है? चलिए अब जानते हैं कि स्त्रियों के किस अंग को छूना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग इस बारे में जानते होंगे कि स्त्रियों के किस अंग को छूना शुभ माना जाता है, क्योंकि कई सारे लोग रोजाना इस अंग को छूते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का पता होता है कि स्त्रियों के किस अंग को छूने से आपको फायदा होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि स्त्रियों के पैर छूने से आपको फायदा होगा। अगर आप कहीं नौकरी पर या कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपनी माँ के पैर छूकर जाते हैं तो आपको अवश्य ही इसमें फायदा होगा। आपके सारे काम बन जाएंगे, इसलिए आपको रोजाना अपनी माँ या बड़ी बहन आदि के पैर छूकर ही बाहर निकलना चाहिए। किसी भी स्त्री के पैर छूना सबसे शुभ माना जाता है। पुरुष का कौन सा अंग पवित्र होता है? पुरुष का कौन सा अंग पवित्र होता है? पुरुष का सबसे पवित्र अंग जानने के लिए आप सभी लोग बेताब होंगे, क्योंकि यह कौन नहीं जानना चाहता कि पुरुष का कौन सा अंग पवित्र होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पुरुष का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पवित्र होता है। पुरुष का सबसे ज्यादा पवित्र अंग लिंग होता है। शास्त्रों में पेनिस को पुरुष का सबसे पवित्र अंग माना है। पति को पत्नी का कौन सा अंग नहीं छूना चाहिए? पति को महिला के कुछ खास अंगों को नहीं छूना चाहिए, जबकि महिला पति के किसी भी अंग को छू सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पति को अपनी पत्नी की नाभि नहीं छूनी चाहिए। इसके साथ ही पति को अपनी पत्नी के पैर कभी भी नहीं छूना चाहिए। पति को पत्नी के पैर नहीं छूना चाहिए और पति को पत्नी की नाभि नहीं सोना चाहिए। ये दो ऐसे शारीरिक अंग होते हैं महिला के जिनको पति को नहीं छूना चाहिए। स्त्री का कौन सा अंग सबसे ज्यादा चिकना होता है? स्त्री के शरीर की एक चीज सबसे ज्यादा चिकनी होती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा अंग है जो स्त्री के शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा चिकना होता है। आंख की पुतली स्त्री के शरीर का सबसे ज्यादा चिकना अंग होता है। उसके बाद स्त्री के गाल सबसे ज्यादा चिकना अंग माना जाता है। स्त्री के शरीर के ये दो हम सबसे ज्यादा चिकने माने जाते हैं। पहला आंख की पुतली तथा दूसरा गाल है। स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है? स्त्री की नाभि छूने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हिंदू धर्म के लोग स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। स्त्री को लक्ष्मी सरस्वती मानकर पूजा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहाँ पर भगवान खुद विराजमान रहते हैं। इसके अलावा जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है उस घर में हमेशा धन दौलत और संपत्ति की वर्षा होती है। इसके अलावा स्त्री का मान सम्मान करने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्त्री में माता लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस घर में महिला की इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है और वहाँ पर हमेशा बीमारियों का वास होता है। जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती है, वह घर हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है। इसलिए आज हम आपको स्त्री से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। कई सारे लोगों का ये सवाल है कि स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के जरिए बताने वाले हैं कि स्त्री की नाभि छूने से क्या होता है, स्त्री की नाभि को छूने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, स्त्री की नाभि को छूने से पाप लगता है, इसीलिए कभी भी स्त्री की नाभि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है तो उसे धन की हानि होती है और ऐसे परिवार से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है उसे बहुत ज्यादा पाप का सामना करना पड़ता है। क्या आप लोग जानते हैं कि क्यों पुरुष को स्त्री नाभि भी छूने के लिए मना किया जाता है? किस कारण से पुरुष कभी भी स्त्री की नाभि को नहीं छू सकता है? आखिर शास्त्रों में स्त्री की नाभि को छूने के लिए मना क्यों किया गया है? स्त्री की नाभि को छूने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माता पार्वती की सारी शक्तियां उनकी नाभि में ही थी। नाभि को छूने से पुरुषों को घनघोर पाप लगता है। अगर कोई पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कोई पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है तो उससे काफी दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी पुरुष किसी भी महिला की नाभि को नहीं छूता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो पुरुष स्त्री की नाभि को छूता है वो अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बनता है। दोस्तों, इस कहानी में जो जानकारी बताई गई है उसके अनुसार आप चलते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि धन का लाभ होता ही रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।